अंधेरी सुनसान रात में एक नई दुल्हन अपने नए घर में कदम रखती है। उसका नाम आयशा है। उसकी शादी एक पुरानी रहस्यमय हवेली में होती है, जो गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर थी। हवेली के अंदर का माहौल उतना ही विचित्र है जितना बाहर से देखने में लगता है। दीवारें जैसे किसी पुरानी कहानी को बयां करती हो और हवाओं में एक अजीब सी घुटन हो। आयशा को अपने पति अमन पर पूरा भरोसा था, पर उस हवेली में कुछ अजीब सा महसूस होता था। रात का वक्त आयशा ने अपने कमरे में एक अजीब सी शरारत महसूस की। पहले तो उसने सोचा कोई चूहा होगा, पर फिर उसने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे से खुल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर जब उसने देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। आयशा ने सोचा शायद नींद में उसने सपना देखा। अगली रात आयशा को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की तरफ बढ़ी। आवाज़ उसे एक पुराने बंद कमरे तक ले गई। हिम्मत जुटाई और आवाज़ की तरफ बढ़ी। आवाज़ उसे एक पुराने बंद कमरे तक ले गई। कमरा बहुत समय से बंद था और धूल से सना हुआ था। आयशा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और अलमारी के पास ज़मीन पर एक पुरानी डायरी थी। आयशा ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था एक पुरानी कहानी, एक नई दुल्हन जो इस हवेली में आई और फिर कभी वापस नहीं गई। आयशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने आगे पढ़ा। डायरी में लिखा था कि वो दुल्हन हवेली के एक पुराने रहस्य में फंस गई और उसका पति भी उस रहस्य का हिस्सा था। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वो इतना ज़रूर समझ गई कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। उसने डायरी बंद की और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। आयशा ने अमन को सब कुछ बताया। अमन पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताया कि हवेली में सच में एक पुराना रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो हर नई दुल्हन को अपने जाल में फंसा लेता है। अमन ने कहा कि उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर अब लगता है कि ये सब सच है। आयशा और अमन ने मिलकर फैसला किया कि वह इस रहस्य का समाधान ढूंढेंगे। उन्होंने पुरानी डायरी की मदद से हवेली के रहस्य को सुलझाना शुरू किया। रात भर की मेहनत के बाद उन्होंने एक गुप्त कमरे का पता लगाया, जहां उन्हें वो सब कुछ मिला जो इस रहस्य को सुलझा सकता था। कमरे में एक पुरानी मूर्ति थी जिसमें एक छुपा हुआ संदेश था। संदेश पढ़ने पर पता चलता कि हवेली पर एक पुराना श्राप था जो सिर्फ सच्चे प्यार से ही टूट सकता था। आयशा और अमन ने अपने प्यार और विश्वास के साथ श्राप को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने मूर्ति के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार किया। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब आयशा और अमन की आंखें खुलती हैं तो उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल बदल गया था। हवेली अब किसी खुशनुमा जगह की तरह लग रही थी और उस पर श्राप हमेशा के लिए टूट गया था। आयशा और अमन एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि अब उनका प्यार और भी मजबूत हो गया है और वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।